आज हम लोग हिंदी क्लास 11 का पाठ वे आँखें का अध्ययन करेंगे और इसके मतलब को समझेंगे। वे आँखें पाठ के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिनका मूल नाम गोसाई दत्त था, जिनका जन्म सन 1900 कौसानी जिला अमोढ़ा उत्तरांचल में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1977 में हो गई थी। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा एक रोचक सा पाठ वे आँखें। इस कविता में कवि कहता है कि अंधकार की गुहा सरीख उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। इस पंक्ति का मतलब यह है कि अंधकार की गुहा सरीख, अंधकार की गुहा के समान, गुफा के समान, उन आँखों से डरता है मन, उन आँखों से मन डर जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। उन आँखों में दूर दूर तक भयंकरता भरी हुई है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, दयनीयता, गरीबी, दुख से उनकी आंखें रो पड़ी हैं। आगे की पंक्ति में कवि कहता है कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज संसार कगार सदृश व खिसका। इस पंक्ति में कवि कहता है कि वह स्वाधीन किसान अभी उसकी आंखों में ही रह चुका है, उसे छोड़कर मझधार में ही आज पूरा संसार उससे निस्ते नाते तोड़ करके किनारे हो गया है। आगे कवि कहता है कि लहराते वह खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके त्रिन त्रिन से। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि लहराते वो खेत दृगों में, उसके लहराते हुए खेत उसकी आँखों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, उसकी जो खेत थी वो उसकी आँखों से दूर हो गई हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, उसकी जो हरियाली से उसकी जीवन थी वो खिल उठा करती थी। आगे कवि कहता है आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। उस किसान की आँखों में उसके आँखों का तारा यानी कि उसका बेटा घूमा करता था, जो कि कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, जमींदारों की नौकर के लाठियों से जो कि मार दिया गया था। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहा आँखों में चुभती व कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। इसका मतलब है कि बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। किसान का जो घर द्वार है सब का सब बिक गया, महाजन ने एक भी कौड़ी, एक भी पैसा नहीं छोड़ा अपने ब्याज का। रह रहकर आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, उसकी आँखों में उसके दोनों बर्दों की जोड़ी यानी कि उसके दोनों बैलों की जोड़ी उसकी आँखों में हमेशा चुभा करती थी। उजरी उसके सिवा कब किसे पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। इसमें कवि कहता है कि उजरी उस किसान के अलावा कभी किसी को अपने पास नहीं आने दिया करती थी। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बहुत दुख की बात है कि उसकी सुख की खेती उजड़ गई जो कि उसकी आँखों में नाचा करती थी।
बिना दवा दर्पण की घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुखी मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना दवा के किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। उससे उसकी आंखें भर आया करती थीं। देख रेख के बिना दुखी मुई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देख रेख के बिना दूध पीती हुई एक छोटी सी बच्ची जो कि किसान की बेटी थी, वो भी 2 दिन बाद मर गई। आगे कवि कहता है कि घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इसका मतलब यह है कि घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, घर में विधवा पतोहू रह गई है जो कि पहले लक्ष्मी कहाती थी, अब पतिघातिन कहाती है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। जब कोतवाल ने उसे पकड़कर मंगाया अपने पास तो वो डूब के कुएं में अपनी जान दे दी, एक दिन वह मर गई। खैर, पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि खैर, जोरू तो पैर की जूती थी, एक नहीं तो दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध में मुझको जब मैं वह सोचता हूँ तो मेरे सीने पर सांप लौटते हैं और मेरी छाती फट जाती है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर की एक चमक हिलाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख की स्मृति उसकी आँखों में एक क्षण भर की एक चमक ला देती है, परंतु तुरंत ही उसकी आँखों में उसकी पुरानी यादें एक तीखी नोक के समान बन जाती हैं। इसी प्रकार यह पाठ आज ख़त्म होता है। आगे की वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे।